कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। दोस्तों, कवि और गीतकार शैलेंद्र के गीतों में बहुत ही विविधता है। उनके गानों में इंसान के प्रति प्रेम है, संवेदना है, जज्बात का समंदर है। उनके गीतों में प्रेम रस की फुहार है जिससे हमारा मन भीगता है। इंसानियत का वो पन्ना है जिसे पढ़कर हमारे उसूल पक्के होते हैं। उनके गीतों में जिंदगी का फलसफा है। उनके गीत का कौन सा रंग आपको जचता है? शैलेंद्र के कौन से गाने सुनकर आपने अपनी जिंदगी की राहें बदल ली? किन गानों ने आपके मन को सहलाया है? शैलेंद्र के गीतों के प्रति आप अपने भाव साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs Mumbai। दोस्तों, बहुत कम उम्र में ही शैलेंद्र ने इस असार संसार से विदा ले ली थी। शैलेंद्र के गीतों और पहेलियों को सजा रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में, तो आप तैयार हो जाइए। फिलहाल गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। कि कहो इस राह का मीत न बदलेगा कभी। प्यार जो टूटा साथ छूटा चाँद न चमकेगा कभी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ। गीत हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल।
फिल्म थी श्री 420 और यही था हमारा सवाल। अब आप निर्देशक का नाम बताइए, फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या है, जरा ये भी तो बताइए। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने ये जानकारी भी लिख दी, राज कपूर और नरगिस थे इस फिल्म में। बिल्कुल सही कहा आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि तीसरी कसम में जिस बैलगाड़ी को फिल्म में दिखाया गया है वो बैलगाड़ी आज फरबीसगंज बिहार में उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु के भांजे के पास यादगार के रूप में सुरक्षित है। इस गाड़ी को फिल्म के मुहूर्त के वक्त दिखाया गया था। राज कपूर ने एक स्थान पर कहा है कि ये गाड़ी न होती तो बात न बनती। और हमारे तमाम श्रोता अपने भाव साझा कर रहे हैं गीतकार शैलेंद्र के बारे में। एक ने लिखा है, एक श्रोता ने, शैलेंद्र मेरे पसंदीदा गीतकार ऐसे गीतकार हैं जिनके गानों में विविधता है, प्रेम, विरह, सामाजिक चेतना, जीवन का फलसफा, सभी कुछ उनके गानों में मिलेगा। बिल्कुल, आप अपनी बातें, अपनी पसंद साझा करते रहे। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, आपसे अगला सवाल पूछ रहे हैं। पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना? फिल्म है चोरी चोरी। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो? दिल की दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। किया है ओ मैंने क्या बुरा किया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है। किसी बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। कहना हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे चोरी चोरी फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था पर्दे पर कौन कलाकार गा रहे हैं। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, राज कपूर और नरगिस गा रहे हैं इस गाने को पर्दे पर।
और हमारे श्रोता लगातार अपनी टिप्पणियां साझा कर रहे हैं, जिसे हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र जी की बेटी अमला जी के अनुसार शैलेंद्र जी के बड़े बेटे अपने पिता के बहुत लाडले थे और बचपन में ही अपनी संवेदनशीलता के कारण एक लोकप्रिय गीत की प्रेरणा बन बैठे। एक दिन बालक शैली ने अपने माँ को लगातार काम करते देखकर उन्हें बहुत खराब लगा और अपनी माँ से सवाल किया कि आखिर आम की तरह हर पेड़ पर रोटी क्यों नहीं उगा सकते ताकि तुमको काम न करना पड़े। पिता शैलेंद्र ने बालक शैली की इस बात को सुनकर फिल्म मुसाफिर में एक गीत रच दिया, मुन्ना बड़ा प्यारा माँ का दुलारा, और ये गाना हम सबको बहुत ही पसंद है, आपको भी बहुत पसंद है और अपने बच्चों को ये गाना जरूर गाकर आप सुनाते होंगे। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है, तमाम उम्र, मोहब्बत, इंसानियत और जनता की उलझनों को शैलेंद्र ने जिस तरह से सरल, सहज और आम फहम जबान में ढाला वो काबिले गौर है। शैलेंद्र जिंदगी को मुश्किल बनाने के हिमायती नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने गीतों में जिंदगी को आसान और सहजता बनाए रखा। अब गाना सुनिए और हमें बताइए हीरो का नाम। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं, फिल्म है यहूदी। हीरो का नाम बताना है और निर्देशक का नाम आपको बताना है। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। चाहे तू आए न आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का। यहूदी फिल्म का गाना था और हमने आपसे हीरो का नाम पूछा था, निर्देशक का नाम। बहुत त्वरित जवाब आया श्रोताओं की ओर से। हीरो का नाम दिलीप कुमार, निर्देशक बिमल रॉय। और अब आगे बढ़ने से पहले जरा एक पहेली का जवाब तो दीजिए। एक ऐसी फिल्म का नाम बताइए जिसका निर्माण शैलेंद्र ने किया था। एक फिल्म का निर्माण किया था, उस फिल्म का नाम आपको बताना है। और अब हमें बताना है कि आपने क्या लिखा है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अपनी जिंदगी को अपने गानों से कागजों पर उड़ेलने वाले गीतकार शैलेंद्र जी की जन्मतिथि पर उन्हें सादर नमन। एक श्रोता ने लिखा है कि आज उनकी जयंती है। 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी के पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। अगर वो आज होते तो 99 बरस के होते। और इन्होंने और भी बहुत सारी बातें लिखी है। और
आशातीत सफलता न मिलने से कई बार वो निराश होते थे और गहरा सदमा भी उन्हें लगा था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और गाना सुनवा रहे हैं। गाना सुनकर बताइए हमें कि किस साहित्यकार की रचना पर बनी है ये फिल्म तीसरी कसम। आपको बताना है किस साहित्यकार की रचना पर बनी है ये फिल्म। गाना सुनिए और बताइए। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना। तीसरी कसम फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और हमने आपसे पूछा था कि साहित्यकार की रचना पर बनी है ये फिल्म। सभी श्रोताओं ने पहचान लिया और बता दिया, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना पर बनी थी ये फिल्म। और एक सवाल और पूछा था हमने कि एक फिल्म का निर्माण किया था, उस फिल्म का नाम क्या है? वो है तीसरी कसम। इसका भी जवाब हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही दिया है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जानकारी दी है, गीतकार शैलेंद्र को टाइटल सॉन्ग का निर्माता भी कहा जाता है। 1948 में फिल्म बरसात से बतौर गीतकार अपने करियर की शुरुआत उन्होंने की और अनेकों ऐसे गीत लिखे जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल अभी अभी जो गाना हमने सुना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, इसमें भी तो एक फलसफा था, जिंदगी की नसीहत थी कि कई बार अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं तो वो गलतियां नहीं दोहराई जानी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं और आपसे अब अगला सवाल पूछ रहे हैं। गाना सुनकर आपको बताना है फिल्मी पर्दे पर कौन गा रही हैं, किसके लिए। फिल्म है आम्रपाली। तुम्हें याद करते करते
आम्रपाली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था फिल्मी पर्दे पर कौन गा रही हैं, किसके लिए। हमने इधर सवाल पूछा नहीं कि श्रोताओं की ओर से उधर जवाब आ गए। वैजंती माला सुनील दत्त के लिए। बिल्कुल सही आपने लिखा है विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और आप अपने जज्बात भी साझा कर सकते हैं। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ताकि आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचाई जा सके। एक श्रोता ने लिखा है कि सही मायनों में अगर गीतकार की जगह कलम के जादूगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सीधे और सरल शब्दों से फिल्म की कहानी के अनुसार गीतों की रचना कर देते थे। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, और भी इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी। इस तरह के अमर गीत के रचयिता हैं गीतकार शैलेंद्र। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। अब आपको गाना सुनना है और पहचानना है कि पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना और किसकी आवाज है। फिल्म का नाम बता दें, दूर गगन की छांव में। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ख्वाबों के महल, मेरे सपनों के नगर, पी लिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर। आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर, आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर, बीते हुए दिन वो खाए प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मैं अकेला तो न था, थे मेरे साथी कई, एक आंधी सी उठी जो भी था लेके गई। ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, ऐसे भी दिन थे कभी मेरी दुनिया थी मेरी, बीते हुए दिन वो खाए प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए। दूर गगन की छांव में इस फिल्म का गाना था। किशोर कुमार की आवाज थी। पर्दे पर किशोर कुमार। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही लिखा है, सही पहचाना, हमारे सवाल का सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि एक फिल्म थी मधुमती जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाना गाया था और इस गीत को दिलीप कुमार पर फिल्माया गया था। गीत के बोल थे टूटे हुए ख्वाबों को, और मैंने 1976 में जब इसे देखी थी तब मेरी उम्र 18 बरस थी और ये गीत मैंने फिल्म देखते हुए पहली बार सुना था। तब से लेकर आज तक इस गीत का कायल हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पसंदीदा गीतकार हैं शैलेंद्र, जिनके गानों में विविधता है, सामाजिक चेतना और जीवन का फलसफा है। अब गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए, साथ में किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये गाना, ये भी बताइए।
अनुराधा फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये गाना। लीला नायडू। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचान लिया है। और अब हम गाने की एक झलक आपको सुनवा रहे हैं। गाना सुनकर आपको बूझना है फिल्म के हीरो का नाम और साथ में बताना है वैजंती माला के किरदार का नाम क्या है। फिल्म है संगम। आपको वैजंती माला के किरदार का नाम बताना है और हीरो का नाम बताना है। अब हम ले रहे हैं एक ब्रेक। दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे सवाल पूछा था, संगम फिल्म के गाने की झलक सुनवाई थी और आपसे पूछा था फिल्म के हीरो का नाम
और वैजंती माला के किरदार का नाम। हमारे एक श्रोता ने जवाब दिया है राज कपूर सुंदर, राजेंद्र कुमार गोपाल, वैजंती माला राधा। सुपरहिट मूवी संगम और सिंगर लता मंगेशकर। पूरी जानकारी दे दी है और हमारे और तमाम श्रोताओं ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। और राज कपूर और राजेंद्र कुमार थे इस फिल्म में हीरो। एक श्रोता ने लिखा है कि एक बात की जब बात है, राज कपूर जी इन्हें एक प्रोग्राम में कविता पढ़ते हुए सुना शैलेंद्र जी को, तो वो प्रभावित हुए और शैलेंद्र जी से वो कविता मांगी, पर शैलेंद्र जी ने मना करते हुए कह दिया कि मेरी कविता बिकाऊ नहीं है। पर तकदीर का दरवाज़ा राज कपूर जी के हाथों ही खुलना था, तो उन्हें राज कपूर के यहाँ जाना पड़ा। एक श्रोता ने लिखा है कि वैजंती माला फिल्म में कितनी सुंदर लगती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र जी ने बहुत सारे गाने शंकर जयकिशन के लिए और सचिन दा के लिए लिखे हैं। उन्होंने जहां उदास गाने लिखे वहीं उन्होंने मस्ती भरे और प्रेम गीत भी लिखे जो हम सबके दिलों में बसते हैं। बिल्कुल, ये तो हम सब के दिल की बात है कि उनके गाने हमारे जहन में बस जाते हैं और हालात के मुताबिक वो याद आते हैं। कभी जब हम उदास होते हैं तो उनके उदास नगमे याद आते हैं, हमें सहलाते हैं, और जब हम बहुत खुश होते हैं तो उनके मस्ती भरे नगमे हमें याद आते हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ रहे हैं। अब गाना सुनिए और बताइए कि हमें बताइए कि फिल्मी पर्दे पर किसकी ओर से कही जा रही है ये बात फिल्म अनाड़ी में। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अनाड़ी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था फिल्मी पर्दे पर किसकी ओर से कही जा रही है ये बात। सभी श्रोताओं ने लिख दिया राज कपूर की ओर से नूतन के लिए, और हमारे एक श्रोता ने
हमारे एक सुधीर श्रोता ने निर्देशक का नाम भी बता दिया, ऋषिकेश मुखर्जी। बिल्कुल, ये भी आपने सही बताया है। और बहुत सारे श्रोता हमारे अतिरिक्त जानकारी भी देते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमें ये लगता है कि आपका ज्ञान कितना सम्यक है और विविधता लिए हुए है। एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत की दुनिया में जब कभी गीतकारों की चर्चा होती है तो शंकर लाल केशरी लाल यानी शैलेंद्र का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। फुटपाथ पर सोने वाले बेघर बेसहारा इंसान से लेकर दौलतमंद सब उनके दीवाने थे। शैलेंद्र ने अपने जीवन में ऐसे बेहतरीन गाने लिखे कि उसमें कौन अच्छा और किसे नापसंद कहें समझ में ही नहीं आता। बिल्कुल सही कहा है। और कौन सा गाना हम चुने, कौन सा गाना न चुने, ये भी मुश्किल आती है हमारे सामने। और जाहिर सी बात है आपको भी ऐसा ही लगता होगा। अब गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। बहुत आसान सवाल। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, तू दिल धड़के रह असली नकली फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और यही हमने सवाल पूछा था। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही और त्वरित जवाब दिया और साथ में अतिरिक्त जानकारी भी हमें लिख भेजी है। असली नकली आसान सवाल का आसान जवाब, ऑर्केस्ट्रा शंकर जयकिशन का। एक श्रोता ने लिखा है कि इसकी गायिका लता मंगेशकर, ये गीत साधना पर फिल्माया गया, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, इस फिल्म के नायक देवानंद। क्या बात है भाई, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया और बिल्कुल सही है ये जानकारी। एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र जी के गीत सरल सहज भाषा में होने के बावजूद बहुत बड़े अर्थ को अपने में समाहित रखते थे। वे एक आदर्शवादी भावुक कवि थे और उनका यही स्वभाव उनके गीतों में भी झलकता था। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब गाना सुनकर फिल्म का नाम बताइए।
हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आया आया रे आया आया रे आ। बैठना तू मन मारे, गगन चले जा पवन चले, आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आया 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 आया। ऐसे बीज बिछारे, ऐसे बीज बिछारे, नैनों में नाच रे सपनों का धान हरा। नैनों में नाच रे सपनों का धान हरा। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया हो। एक अगन बुझी, एक अगन लगी, मन मगन हुआ, एक लगन लगी, आय 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 रे आय 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 रे आय। दो बीघा जमीन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे यही सवाल पूछा था, फिल्म का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना, एक भी गलत जवाब नहीं आया है और बहुत त्वरित जवाब हमारे पास आया। एक श्रोता ने लिखा है कि गीतकार शैलेंद्र के गीतों की खेती अंतर मन की जमीन से उत्पन्न होती है और हृदय के उद्गारों से उसका पोषण। उनके गीतों में साहित्य की खुशबू है, सामाजिक सरोकारों की प्रतिबद्धता है, कर्मवाद का संदेश है, उम्मीदों की हरियाली है, नारी जागरण और भाईचारे की दिवाली है। क्या बात है, आपने जिस खूबसूरती से इसे शब्दों में बांधा, बहुत अच्छा लगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, आप बताइए हमें कौन किसके लिए गा रहे हैं ये गाना फिल्म गाइड में। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। अब एक रंग है, वो
सूरज मेरे, तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे, ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। गाइड फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कौन किसके लिए गा रहे हैं ये गाना। वहीदा रहमान, देवानंद और वहीदा रहमान इस फिल्म के नायक नायिका और इन्हीं पर पिक्चराइज किया गया था। सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। क्या बात है, आज कोई गलत जवाब हमें नहीं मिला। बड़ा अच्छा लग रहा है जानकर। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी रेडियो पर हमें कोई गीत सरल और सहज शब्दों में सुनाई देता है तो मन कह उठता है कि ये शैलेंद्र की रचना है। इन्हीं सरल शब्दों में लिखे गीतों के कारण शैलेंद्र आम जनमानस के बेहद करीब हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब फिल्म बंदिनी का गाना सुनना है आपको और बताना है डायरेक्टर का नाम, निर्देशक का नाम आपको बताना है।
कैसे आए रे अब के बरस भेज भैया को बाबुल सावन ने जो बुलाए रे लौटेंगे जब मेरे बचपन की सखियाँ दे जो संदेशा भेजा रे अब के बरस भेज भैया को बंदिरी फिल्म का गाना था और हमने आपसे डायरेक्टर का नाम पूछा था, बिमल रॉय। श्रोताओं ने इसका जवाब भी सही दिया है। और अब सुनिए गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम। दिल की गिरह खोल दो चुप न बैठो कोई गीत गाओ दिल की गिरह खोल दो चुप न बैठो कोई गीत गाओ महफिल में अब कौन है अजनबी तुम मेरे पास आओ दिल की गिरह खोल दो चुप न बैठो कोई गीत गाओ मिलने दो अब दिल से दिल को मिटने दो मजबूरियों को शीशे में अपने डुबो दो सब फासलों दूरियों को आँखों में मैं मुस्कुराऊं तुम्हारी जो तुम मुस्कुराओ महफिल में अब कौन है अजनबी तुम मेरे पास आओ दिल की गिरह खोल दो चुप न बैठो कोई गीत गाओ हम तुम न हम तुम रहे अब कुछ और ही हो गए अब सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब हम राह पूछें किसी से न तुम अब अपनी मंजिल बताओ खोल दो चुप न बैठो कोई गीत गाओ कल हमसे पूछे न कोई क्या हो गया था तुम्हें कल मुड़कर नहीं देखते हम दिल ने कहा है चला चल जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ खोल दो चुप न बैठो कोई गीत गाओ
फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, रात और दिन फिल्म का नाम था, और हमारे श्रोताओं ने इसका भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। और ये था प्रोग्राम का आखिरी गीत। आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम हमने कवि और गीतकार शैलेंद्र के गानों से सजाया था, उन पर जुड़ी पहेलियों से सजाया था। अब आज का कार्यक्रम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।